हेलो, वेलकम टू डार्क नाइट टैरोट। आज मैं जिस टॉपिक पर रीडिंग कर रही हूँ वो है आपके पार्टनर की क्विक एनर्जी अपडेट, और हम इसमें मैसेजेस चेक करेंगे कि आपके पार्टनर आपको क्या मैसेज देना चाह रहे हैं। उनके मैसेजेस भी देखेंगे आपके पार्टनर की, और एनर्जीज भी देखेंगे क्या एनर्जी है उनकी, क्या फीलिंग्स हैं आपको लेकर। जेंडर रीडिंग होती है, आप सेल्फ डोनेट कर भी सकती है और नहीं भी, और मैं किसी भी स्पेसिफिक जेंडर की रीडिंग नहीं करती। अगर आप लड़के तो इसे अपने तरीके से देखें, और अगर आप लड़की हैं तो इसे अपने तरीके से देखें, ठीक है। आपके पार्टनर की करंट फीलिंग्स क्या हैं और उनके मैसेजेस चेक करेंगे हम। वो आपसे अभी आपके लिए क्या फ़ील कर रहे हैं, वो आपसे क्या कहेंगे, वो हम मैसेजेस में चेक करेंगे। वो आपके लिए क्या फ़ील कर रहे हैं। प्लीज़ माय एनर्जी स्पिरिट गाइड मुझे बताइए मेरे व्यूवर के पार्टनर उनके लिए क्या फ़ील कर रहे हैं, उनके थॉट्स क्या हैं। ठीक है, 3 ऑफ पेंटिकल एंड 5 ऑफ कप्स। फीलिंग ऑफ लॉस में है, जब चुड़िया चुग गई खेत वर्क करना चाह रहे हैं रिलेशनशिप में। वर्गो, टॉरस, कैप्रिकॉन बिल्कुल रिकन्साइलेशन करना चाह रहे हैं, लेकिन ऐसा हो सकता है कोई थर्ड पार्टी इन्वॉल्व रही हो, कि किसी थर्ड पर्सन की वजह से आप लोग का रिलेशनशिप ख़राब हुआ है और उनको पता है। 8 ऑफ पेंटिकल, उन्होंने किसी ऐसी जगह काम करा है जहाँ उनको करना नहीं चाहिए था। पास में उन्होंने किसी थर्ड पर्सन के लिए आपको रिजेक्ट किया है, आपको अपनी ज़िंदगी से बाहर किया है। उन्होंने किसी थर्ड पर्सन के लिए आपको रिजेक्शन दी, आपको डिसेप्शन दी, आपको हर्ट किया, लेकिन उनको ऐसा लग रहा है कि अब क्या किया जा सकता है। 10 ऑफ पेंटिकल, आपके पार्टनर आपको बहुत ज़्यादा स्टेबल पर्सन देख रहे हैं। आप उनको ऐसा लग रहा है आप अपनी लाइफ में खुश हैं, अपनी फैमिली में खुश हैं, आप बहुत अच्छा कर रहे हैं। आप ऐसा कर रहे हैं नहीं कर रहे हैं उनको इस बात का पता नहीं है, लेकिन जो आपका सोशल मीडिया वो स्टॉक कर रहे हैं उनको वो सब कुछ बता रहा है। या आपके फ्रेंड सर्कल में से कोई कॉमन फ्रेंड हो सकता है जो बता रहा है कि आप बहुत ज़्यादा खुश हैं, आपको तो पता भी नहीं चल रहा है या फिक्र भी नहीं है। जैसे पास में आप हुआ करते थे, रो रहे हैं, डिप्रेशन में हैं, खाना नहीं खा रहे, टेक्स्ट कर रहे हैं, कॉल कर रहे हैं, लेकिन इस वक्त आप रिलैक्स हैं। ठीक है, आप कोई टेक्सटिंग नहीं कर रहे, आप किसी अननोन नंबर से कॉल नहीं कर रहे, आप किसी तरीके से अपने पर्सन से कनेक्ट होने की कोशिश नहीं कर रहे। इसलिए आपके पर्सन को ऐसा लग रहा है आपकी लाइफ बहुत अच्छी चल रही है, आप ग्रोथ हुई है आपकी लाइफ में, आप पहले से ज़्यादा खुश हैं और पहले से ज़्यादा अबेंडेंट हो चुके हैं अपनी ज़िंदगी में। उनको ऐसा लग रहा है उन्होंने पास्ट में आपको रिजेक्ट करके, मुझे सीधा सीधा ये रिजेक्शन का वर्ड समझ में आ रहा है, आपके पर्सन ने आपको रिजेक्ट किया। बहुत बहुत पेन होता है जो कोई पर्सन किसी के साथ इस तरीके से बिहेव करता है, समझता नहीं है वो इंसान, आपको बहुत तकलीफ़ होती है, ये चीज़ सोचकर भी बहुत तकलीफ़ होती है। ठीक है, क्लैरिफाई 3 ऑफ पेंटिकल। प्लीज़ माय एनर्जी एंड स्पिरिट गाइड मुझे गाइड कीजिए यहाँ पे 3 ऑफ पेंटिकल का कार्ड क्यों है। प्लीज़ माय एनर्जी एंड स्पिरिट गाइड। बिल्कुल बहुत ज़्यादा इमोशंस होल्ड कर रहे हैं, बता नहीं रहे क्योंकि उनका बताने का मूड रहा नहीं है। ठीक है, इमोशनल है आपके लिए, अपने आप को आपसे बहुत ज़्यादा डीप बाउंड में फ़ील करते हैं, कनेक्टेड फील करते हैं, बैलेंस लाना चाहते हैं, वर्क करना चाहते हैं, लेकिन बता नहीं रहे हैं। उनके पास बताने के लिए कुछ रहा नहीं है। क्लैरिफाई 5 ऑफ कप्स। प्लीज़ माय एनर्जी स्पिरिट गाइड मुझे बताइए मेरे व्यूअर के पार्टनर के थॉट्स और फीलिंग्स क्या हैं उनके लिए इस वक्त। कहाँ जहाँ भी गए थे उनको वहाँ डिसेप्शन मिली है, मैं आपको ये बात क्लियर कर दूँ। बहुत बिल्कुल 4 ऑफ कप्स, जहाँ भी गए थे आपके पार्टनर ने जो आपके लव ऑफ़र को रिजेक्ट किया ना, बहुत गलत कर दिया उन्होंने, क्योंकि उनको बहुत टाइम बाद जाके रियलाइज़ हो रहा है कि वो भी आपके लिए उसी तरीके से फ़ील करते हैं जो आप फ़ील करते थे। क्योंकि ये जो आप दोनों के बीच सेपरेशन आया है, क्योंकि इन्होंने, इस पर्सन ने आपके जैसे उसको कोई नहीं मिला, जो आपने इस पर्सन को किया ना वो कोई और नहीं कर सकता। उसको ऐसा लग रहा है कि नहीं, मुझे ऐसा पर्सन मिल नहीं सकता। स्ट्रेंथ गैदर कर रहे हैं आपको लव ऑफ़र देने के लिए। बॉटम ऑफ द डेक एस ऑफ कप, एक बिगनिंग करने के लिए, रिकन्साइलेशन करने के लिए। ये पर्सन बहुत ज़्यादा आपकी ज़िंदगी से गया है और वापस आया है। ठीक है, क्लैरिटी आ चुकी है, ये आपको ही अपना वर्ल्ड समझता है, ये आपके लिए डिसीजन मेकिंग करना चाहता है, आपको एम्प्रेस की तरह देख रहा है, एस ऑफ कप सोलमेट की तरह देखता है। आपके साथ इसने जो किया ना, अपने आप को ही तकलीफ़ दी है, अपने आप को इसने बहुत ज़्यादा डैमेज किया। ठीक है, बहुत ज़्यादा क्लैरिटी आ चुकी है। पेज ऑफ पेंटिकल, पेज ऑफ सूट्स, बहुत ज़्यादा रैशनल था, बहुत ज़्यादा मेंटली गेम खेलता था, बहुत ज़्यादा दिमाग से सोचता था ये पर्सन। और आप क्वीन ऑफ कप्स, आप प्यार लेके खड़े हुए थे, आप इसको प्रोवाइड करना चाहते थे, आप बैलेंस चाहते थे, आप चाहते थे इक्वल गिव एंड टेक हो, आपको भी उसी तरीके से रिस्पेक्ट दे, इमोशनली आपको नर्चर करे, आपको वैसे ही फील कराए जैसे आप कराते हैं। आपने कुछ नहीं मांगा इस पर्सन से,
आपने सिर्फ बात करते थे। अभी 4 ऑफ कप बार बार आ रहा है, आपको रिजेक्ट किया गया, ना आपने कोई डिमांड की, ना आपने कोई किसी भी तरीके की आपने कभी कोई डिमांड नहीं की इस पर्सन से। जो आपने मांगा कि मैं बात ही तो करती थी इससे, इट मीन्स आप सिर्फ इससे कम्युनिकेट तो करते थे। आपको ये पर्सन पसंद आया था तो आपने कम्युनिकेशन स्टार्ट की थी, अदरवाइज़ आप वो भी ना करते। ये पर्सन आपकी लाइफ में इन एंड आउट रहा है, इसने बहुत ज़्यादा आना जाना लगा के रखा है, आपको कंफ्यूज करके रखा है। डिसेप्टिव पर्सन रहा है, इसने डिसेप्शन दी है। ये रिलेशनशिप आपके राउंड एंड राउंड बहुत ज़्यादा साइकिल्स चली हो सकती हैं, आप दोनों ने बहुत साइकिल्स एक साथ देखी हैं इस रिलेशनशिप में। लेकिन ये पर्सन, इस पर्सन को कहीं नहीं जाना है, डिवाइनली फेटेड कनेक्शन है, इस पर्सन को आपकी ज़िंदगी में आना है। क्लैरिफाई 8 ऑफ पेंटिकल, क्लैरिफाई 8 ऑफ पेंटिकल, क्लैरिफाई 8 ऑफ पेंटिकल। प्लीज़ माय जिसने स्पीड गाइड मुझे गाइड कीजिए, यहाँ पे 8 ऑफ पेंटिकल का कट क्यों है। क्लैरिफाई 8 ऑफ पेंटिकल। इसको डिसीजन मेकिंग करनी पड़ेगी, इसको पता है ये डिसीजन मेकिंग कर रहा है, इसको क्या करना चाहिए। सबसे ज़्यादा स्ट्रेटजी तैयार कर रहा है आपको, क्या ये फर्स्ट मैसेज करे तो क्या कह के करे। चाहे आप वेट भी कर रहे हो सकते हैं, अब आप इस टाइम, ये जो टाइम चल रहा है क्लियर नहीं है इस पर्सन के लिए। मुझे बताइएगा आप लोग क्लियर नहीं है, आप लोग मेंटली स्टक हैं अपने आप को। आप क्योंकि जो इसने आपके साथ बिहेवियर किया है ना, आपको जो डिसेप्शन दी, आपको ट्रस्ट नहीं है इस पर्सन पे, आप ट्रस्ट नहीं कर पा रहे। आप सोच रहे हैं कि मुझे यही चाहिए पर्सन, आप खुद से सवाल कर रहे हैं। ये आपको मैसेज करना तो चाह रहा है, लेकिन आपकी एनर्जी को फील कर पा रहा है, क्योंकि आप इसमें इतना, आप अब विक्ट्री नहीं चाह रहे इस रिलेशनशिप में जितनी विक्ट्री ये चाह रहा है। ये आपको, आप पास में ज़रूर चाह रहे थे, विक्ट्री चाह रहे थे, मैरिज चाह रहे थे, क्लैरिटी चाह रहे थे, फैमिली चाह रहे थे, बहुत ज़्यादा आप एक फील कर रहे थे कि आपको इस पर्सन के साथ बहुत अच्छा फील होता, आप खुद को एक जैसे कहते हैं ना ज़मीन पर जन्नत मिल जाना, ऐसा फील कर रहे थे आप इस पर्सन के साथ। आप बहुत पैशनेट थे, आपके अंदर जो एक पेशेंस भी था, पैशन भी था। आपका पेशेंस रख के पैशन ख़त्म हो गया। शायद आपको समझ में आई हो ये बात। आपके अंदर से एक होता है ना, जैसे एक स्पार्क ख़त्म हो गया इस रिलेशनशिप से, जो एकदम आता है। आपने इतना पेशेंस रखा है इस पर्सन के, इसने आपको इतना हर्ट किया है, आपने इसका इतना इस कदर डिसेप्शन देखा है, इसने आपको लटका के रखा। ये बहुत ज़्यादा टॉक्सिक रहा है, पास में इसने टॉक्सिक बिहेव किया है, बहुत ज़्यादा इसका कोल्ड नेचर रहा है, इसने कभी आपको नहीं समझा, बहुत ज़्यादा कोल्ड रहा है, रैशनल रहा है, बहुत ज़्यादा एक कट थ्रोट गलत तरीके से हमेशा गुस्सा हो जाना, बात को ना समझना, पॉइंट ढूंढना कि ब्लॉक कैसे करूं, छोटी छोटी बात पे आपको ब्लॉक कर देना, आपकी ज़िंदगी से चले जाना, आपको कोल्ड में छोड़कर। आपको जब ऐसा लगता कि ये रिलेशनशिप शायद अब मैं ठीक कर लूँगी, लेकिन उस टाइम भी कुछ ऐसा होता, आप कहते कुछ है, समझता कुछ है और आपको ब्लॉक कर देता है। मुझे बताइएगा ये स्टोरी लाइन आपकी है या नहीं। आप बहुत ज़्यादा हर्मिट पोजीशन पे हैं और मेंटली स्टक हो चुके हैं। आपको समझ नहीं आ रहा कि आपको यही पर्सन चाहिए या नहीं, जो जिसके लिए आप बहुत ज़्यादा मैनिफेस्टेशन कर रहे थे। सोच रहे हैं आप अपनी जगह से, अभी हिल नहीं रहे, आप कोई एक्शन नहीं ले रहे, लेकिन आप बहुत ज़्यादा सोच रहे हैं कि आपको यही पर्सन चाहिए है या नहीं, क्या मैं इसके ऊपर ट्रस्ट कर सकती हूँ या नहीं, क्या ये ट्रस्ट करने के इंसान लायक या काबिल है या नहीं। प्लीज़ माय जिसने स्पीड गाइड क्लैरिफाई किंग ऑफ कप्स। देखिए क्वीन ऑफ कप्स आप लोग के सामने पहले भी आया था और अभी भी आया, आप इसको सोलमेट समझते हैं अपना। देखिए 6 ऑफ कप्स आपकी सोच में ही सोलमेट था, लेकिन आप इल्यूजन में आ चुके हैं, आपको क्लैरिटी नहीं है ये पर्सन आपके लिए सही इंसान है या नहीं, ये आपको खुद नहीं पता। ठीक है, मैंने कहा आप इससे मैरिज चाह रहे थे, आप इससे कमिटमेंट चाहते थे, आपको मैरिज तो करनी है, लेकिन इसके बीच में आप इसके लिए इमोशनल हैं, बिल्कुल हैं, आपको ये सोलमेट लगता है, लेकिन आप इल्यूजन आ चुके हैं, आपके माइंड में इल्यूजन्स चलते हैं कि इससे मुझे शादी करनी चाहिए या नहीं चाहिए, क्या क्या चीज़ें हैं जो और मुझसे मेरी आंखों से छुपी हुई हैं। 10 ऑफ पेंटिकल आप इसके साथ फैमिली स्टार्ट करना चाहते थे, लेकिन इसने इतना मैस क्रिएट करा है, आपको इतना हार्ट ब्रोकन किया है अपने कोल्ड बिहेवियर से, अपने कोल्ड नेचर से, अपने हर पॉइंट पे खामोश हो जा रहे थे। जब क्लैरिटी मांगे ये खामोश हो जाता है, और इसको जलील करने का, इसको बोल दो आपको फला इंसान को इंसल्ट करना है, ये आपको इंसल्ट करने के लिए 24/7 तैयार रहता था पास्ट में। ठीक है, लेकिन इतना आप दोनों के बीच आर्ग्यूमेंट्स हुए हैं, इतना मैस क्रिएट हो गया है कि आपको समझ में ही नहीं आ रहा इस इंसान से शादी करूँ मैं। आप चाहते थे पास में ही आगे बढ़े, आप बहुत ज़्यादा डिप्रेशन में रहे हैं, आपने स्लीपलेस नाइट गुजारी है, रो रो के अपने तकिए भर दिए हैं, आपने अपने आप को आप अकेला करके रोएं, किसी कमरे में जाके रोएं कि किसी को पता ना चले कि मुझे किस चीज़ का इतना दुख है।
आपको इस पर्सन का दुख था, क्योंकि आपको ऐसा लग रहा था ये पर्सन आपका है, आप इससे बात करते थे, आप इससे कोई ऐसा डिमांड नहीं करते थे, आप सिर्फ इससे बात करते थे, क्योंकि जो इंसान बात ही नहीं करना चाह रहा उससे बात हो जाए तो गनीमत है, बड़ी बात है। और जो इंसान उससे बात हो जाती थी, आपको बहुत अच्छा लगता था, आप उससे और क्या मांगते, क्या मैरिज मांगते? जो इंसान बात नहीं कर पा रहा, क्या आप उससे कोई डिमांड करेंगे? आपको डर लगता था, आपकी ख्वाहिश होती थी आपको बर्थडे पे गिफ्ट करे, कुछ विश करे, या आपके साथ अच्छा टाइम स्पेंड करे, आप एक नॉर्मल कपल की तरह हो, लेकिन आपने अपनी ख्वाहिशें मार ली थी कि खाली बात कर रहा है, उसी में खुश थे, मुझे कुछ नहीं चाहिए। आप उस वाले टाइप के पर्सन थे। आपने बोला ठीक है, साथ रहोगे, मैं खुश हूँ। आपने अपनी पावर खो दी थी इस रिलेशनशिप को पाने के लिए। आपकी विश बन गया था, आप दिन रात सिर्फ स्टार से, यूनिवर्स से इस पर्सन को विश कर रहे थे, इसमें इक्वल गिव एंड टेक की विश कर रहे थे, इस पर्सन के साथ अपना घर बसाने की विश कर रहे थे, लेकिन एंड में 3 ऑफ सूट आप बैलेंस मांग के थक गए थे। इस रिलेशनशिप में ख़त्म हो गया, ये बैलेंस नहीं आया, आप हार्ट ब्रोकन हो गए। आपको ये नहीं है कि एकदम से कोई चीज़ सामने आपको दिल तोड़ दिया, नहीं। आपको कहते हैं ना, किसी को मारना है तो उसको हल्का हल्का जहर दो। आपको हल्का हल्का जहर दिया जा रहा था, पॉइजन था आपके लिए, लेकिन वो एक ड्रॉप के ज़रिए वो पॉइजन दिया जा रहा था। जस्टिस, डिवाइन जस्टिस है, डिवाइन आपको जस्टिस देगा इस रिलेशनशिप में। जो भी आपके साथ हुआ आपको जस्टिस मिलेगा, लेकिन ये अच्छी जगह नहीं है। ये पर्सन ये ख़ुद को अच्छा नहीं फील कर रहा है, ये जहाँ भी है बहुत अपसेट है, बहुत हार्ट ब्रोकन है, अपने आप को एक ऐसी जगह फील कर रहा है जहाँ सब कुछ ख़त्म हो चुका है। अब हम देखते हैं, अगर ये पर्सन अगर आपको इस वक्त मैसेज देना चाह रहा है तो वो क्या मैसेजेस हो सकते हैं। ठीक है, हम इसकी तरफ के मैसेजेस चेक करते हैं कि अगर ये आपको कोई टेक्स्ट करना चाह रहा है तो ये टेक्स्ट नहीं, इसके मैसेजेस होंगे तो वो क्या हो सकते हैं आपके लिए। प्लीज़ एडजस्ट स्पिरिट गाइड मुझे बताइए मेरे व्यूवर को क्या मैसेज देना चाह रहा है ये पर्सन। अगर ये कुछ कह सकता तो इस वक्त क्या कहता। आप बहुत ज़्यादा हार्ट ब्रोकन हैं, बहुत बुरे तरीके से आपको बिट्रे किया गया है। ये सब कुछ एकदम नहीं हुआ। ये बात अगर आपसे रेजोनेट हो रही तो आपको पता चलेगा ये सब कुछ एकदम नहीं हुआ। आपको इंसल्ट किया गया, आपको अब्यूज़ किया गया, आपको इस स्टेज में लाया गया कि आप ये सोचें खाली बात ही हो रही तो बहुत बड़ी बात है। आप कुछ डिमांड कर ही नहीं सके इस पर्सन से। आपको ये बताया गया कि बात हो रही है, उसको बड़ी बात समझो, मुझसे कुछ एक्सपेक्ट मत करना, मुझसे कुछ डिमांड नहीं करना। और आपने इस पर्सन के लिए बहुत किया है, फाइनेंशियली, इमोशनली, आप जो कर सकते थे आपने इस पर्सन को सपोर्ट किया है। हर पॉइंट पे खड़े हो के आप खड़े थे इस पर्सन के लिए। प्लीज़ माय डिवाइन स्पिरिट गाइड मुझे बताइए मेरे व्यूअर के लिए क्या मैसेजेस हो सकते हैं। ये पर्सन अभी कहता तो उनको क्या कहता। आपको कहा जा रहा है आपके लिए अफर्मेशंस मैसेज हैं। आई एम वर्दी, खुद को फील कराएं कि आप वर्दी हैं। आई एम ऑब्सेस्ड विथ यू, ये पर्सन बोल रहा है मैं तुमसे ऑब्सेस्ड हूँ। ठीक है, इसको कभी भी किसी ने इतना केयर नहीं दिया था, इतना पैम्पर नहीं किया था, इतना इमोशनली फुलफिल नहीं किया था। ठीक है, प्लीज़ गिव अ सेकंड चांस। ये पर्सन आपसे सेकंड चांस मांगना चाह रहा है। आई मिस यू एवरी डे, ये पर्सन आपको हर दिन याद कर रहा है। आई एम पावरफुल, ये आपके लिए आई एम पावरफुल एंड आई एम लव, मतलब कि आप खुद को फील कराएं आई एम लवेबल, मुझे लोग प्यार कर सकते हैं। अपने आप को मेंटली आप वो इतना प्रिपेयर करें कि आप वर्दी हैं, आप प्यार करने वाली चीज़ हैं, आप रिजेक्ट करने वाली चीज़ नहीं है। ट्रस्ट मी आई एम नॉट बैड, आपके पार्टनर कह रहे हैं कि ट्रस्ट मी मैं ख़राब इंसान नहीं हूँ। आप कह रहे हैं आई एम टायर्ड, आपके भी मैसेजेस हैं, आप जवाब मैसेज कर रहे हैं। ठीक है, फॉलो योर ड्रीम्स, आप अपने ड्रीम्स को, आपको डिवाइन की तरफ से मैसेज है, आप अपने ड्रीम्स को फॉलो करें, आप खुद के ऊपर काम करें, आप लोग आपको अप्रोच करें, आप ऐसा पर्सन खुद को बना लें। आई एम प्राउड ऑफ माई सेल्फ, बिल्कुल आपको खुद को प्राउड हो, अपने ड्रीम्स को फॉलो करें। आप खुद सोचें कि आई एम प्राउड ऑफ माई सेल्फ, आप अपनी कमर खुद थपथपाएँ, ऐसा खुद को बनाएं। ठीक है, शाइन लाइक अ स्टार, यूनिवर्स कह रहा है आप ऐसा शाइन करें कि लाइक अ स्टार। ठीक है,
आई नो आई कैन डू दिस। वो पर्सन जानता है उसने किया है ये सब कुछ, उसने आपको ऐसा इंसान बनने पे मजबूर किया है। यू आर माई पीस। अब उस पर्सन को लगता है मुझे कहीं और इतना पीस कभी नहीं मिला जो पीस आपने प्रोवाइड किया। डीप डाउन आई नो देयर इज़ नथिंग टू फेयर। डीप डाउन वो पर्सन जानता था मुझे डरने की ज़रूरत नहीं है। इस पर्सन के ऊपर ट्रस्ट करने से, इस रिलेशनशिप को निभाने से, इस रिलेशनशिप को कंप्लीट करने से कोई इधर मुझे फेयर करने की ज़रूरत नहीं है। वो आपके ऊपर ट्रस्ट कर सकता है ब्लाइंड। आई मेड अ बिग मिस्टेक। उसको लग रहा है कि मैंने बहुत बड़ी मिस्टेक कर दी। एक्सप्लोर, वो बाहर के लोगों को एक्सप्लोर कर रहा था, ठीक है, वो थर्ड पार्टी में इन्वॉल्व था। फेट, दिस इज डिस्टेंस रिलेशनशिप, डेस्टाइन रिलेशनशिप। ये फेटेड था रिलेशनशिप आपका, जो भी आपकी ज़िंदगी में हुआ इस पर्सन के साथ, ये फेटेड था, ठीक है। आई चूज़ यू एंड ओनली यू। अब पर्सन आपका कह रहा है कि मैं तुम्हें चूज़ करूँगा और तुम्हें ही चूज़ करूँगा। नो बडी कम्स टू यू। उनको लगता है कि आपके जैसा पर्सन कोई नहीं है। फेटेड रिलेशनशिप है, दिस इज़ डेस्टाइन रिलेशनशिप, ठीक है। और यहाँ पर है फ्रंट ऑफ द डेक है आई चूज़ यू ओनली यू। उस पर्सन ने एक्सप्लोर करके देख लिया कि आप जैसा कोई नहीं। वो हर किसी पर्सन में आपको उसने ढूंढा है, आपने इतना उसको अपने आप से वो करा है। लेट्स टेक इट स्लो। आई वॉन्ट टू मेक एफर्ट्स। अब वो पर्सन एफर्ट करना चाह रहा है। ये रिलेशनशिप ऐसा हो सकता है उसके एक्शंस आपको नज़र नहीं आ रहे हों। इट्स टेक इट स्लो। उसने स्लो किया है, समझने की कोशिश की है, रियलाइज़ कर रहा है कि क्या क्या हुआ, कहाँ कब मेरी गलती थी। पास्ट में वो गलती एक्सेप्ट ही नहीं करता था, लेकिन ये जो टाइम है वो अपनी मिस्टेक्स को समझ रहा है, रियलाइज़ कर रहा है, गलती को एक्सेप्ट कर रहा है। उसने रिजेक्ट किया है। ये उन लोगों से बहुत ज़्यादा रेजोनेट होगी जिन पर्सन्स को रिजेक्ट किया गया है। एक पर्सन ने उनको रिजेक्ट किया है, बस बहुत बुरे तरीके से किया है। मुझे भी गलत फील हो रहा है, लेकिन बस लोग होते हैं, हर तरीके के लोग होते हैं, ये दुनिया है, ठीक है। इस रीडिंग को मैं यहीं तक रखूँगी। अगर आपको मेरी रीडिंग अच्छी लगती है तो प्लीज़ मेरे चैनल को लाइक करें, सब्सक्राइब करें, शेयर करें और एनर्जी एक्सचेंज के लिए लाइक कमेंट दबाना मत भूलें। थैंक यू।